अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू अवेस फैमिली व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, आवाज़ ख़राब हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक नहीं हो पा रहा। सो एनीवेज़ कोई एहतियात भी नहीं है, इसलिए शायद तो अभी कपड़े प्रेस कर रहे हैं। आज हमारे घर पे है मिलाद उन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो काफ़ी बड़ा इवेंट है, मतलब हमारे यहाँ हर साल होता है। लास्ट टाइम भी मैंने व्लॉग डाला था। तो मैं अभी कपड़े शपड़े प्रेस करके अभी नीचे जा रही हूँ, क्योंकि है नाश्ते का टाइम। और नाश्ता आज हमारे घर बाहर से आना था, हलवा पूरी आनी है। तो हरम की अम्मा जानी नाश्ता लेने गई हुई हैं, तो बस नाश्ता ही करेंगे, उसके बाद फिर रात को ही खाना मिलेगा मिलाद के बाद। तो इसलिए हैवी नाश्ता हो रहा है ताकि दोपहर का खाना स्किप कर दें। तो यहाँ पर आ चुकी है हलवा पूरी, साथ में वो चने का सालन है, आलू वाली भाजी है। और मैं बच्चों को बैठ के नाश्ता करा रही हूँ, और इनके साथ इनके टैब भी होना ज़रूरी है जब भी खाना खाना हो। पता नहीं ये क्या बच्चों को है एक मसला। और यहाँ पर जो मिलाद के लिए आए हैं बाहर से बर्तन लोग, बच्चे सब आएंगे महफिल में शिरकत करने के लिए। सारी जो लेडीज़ आएंगी, वैसे लेडीज़ का ही मिलाद है, सिर्फ जेंट्स का नहीं है। तो ख़वातीन ही सिर्फ आएंगी, मोहल्ले वाली जो है नेबर्स हैं और रिलेटिव्स हैं जितने भी, और बहुत सारे लोग माशाल्लाह से आते हैं हर साल हमारे यहाँ। तो ये सारे बर्तन बाहर से ही आते हैं। पहले शुरू में होता था कि घर के ही बर्तन यूज़ होते थे, लेकिन अब बाहर से आते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना ज़्यादा होते जा रहे हैं, तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है ख़वातीन की। तो घर से फिर इतने बर्तन नहीं निकाल पाते, इसलिए अब बाहर से बुकिंग करवा ली है बर्तनों की। 2-3 साल हो गए हैं बाहर से ही आते हैं। तो बस ये जब आते हैं तो इनको धो लेते हैं, बस वापस जाते हैं तो बस ऐसे ही धुले बगैर ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी मेड्स हैं, जो हमारी हेल्पर्स हैं, जो घर में हमारी दूसरे काम करती हैं, रोज़ बर्तन वगैरह धोती हैं, वो आके तो धो रही हैं। और यहाँ पर चांदनियाँ भी आ चुकी हैं, और दरियाँ जो नीचे बिछाने हैं ये भी बाहर से आई हैं। ये देखें, ये चांदनियाँ पड़ी हुई हैं, वाइट कलर की सारी चादरें हैं। और बस अब सेटिंग करना शुरू करेंगे। सारी हेल्पर्स वगैरह मिल जाती हैं, काफ़ी सारी माशाल्लाह हेल्पर आती हैं फिर। और साथ साथ हरम की अम्मा जानी है, वो इनको गाइड करती जाती हैं कि किस किस तरह सेटिंग करती है। अब तो माशाल्लाह सबको पता ही है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डाइनिंग टेबल उठाकर बाहर लेके जाएंगे, सोफ़े वगैरह दूसरी जगह पे करेंगे। मतलब पूरा हमले जो नीचे का लाउंज है ना, टीवी लाउंज, वो सब पूरा का पूरा खाली करना होता है। और यहाँ पर ही सारी अरेंजमेंट होती है, यहाँ पर ही चांदनियाँ बिछती हैं, दरियाँ वगैरह बिछती हैं, और सब यहाँ पर बैठते हैं। तो ये इसको खाली करेंगे तो फिर आगे ही काम होगा। तो सामने वाला जो रूम है वो भी खाली करना होता है। आयरन स्टैंड निकाल के बाहर कर रहे हैं, कॉरिडोर जो एक बना हुआ है वहाँ पर। और ये जो हमारा तख्त पोश है, ये भी टीवी लाउंज में होता है, इसको भी निकाल के दूसरे रूम में करेंगे, ताकि अगर यहाँ पर जगह कम पड़ जाए टीवी लाउंज में, तो वो सारे जो ख़वातीन हैं वो दूसरे रूम में भी बैठ जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा माशाल्लाह से काफ़ी सारे मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि वीकेंड है, बिल्कुल सब लोग फारिग होती हैं, मदर बच्चों ने स्कूल वगैरह नहीं जाना होता। और ये हमारी सिलाई मशीन का टेबल है, इसको भी बाहर लेके जाना है। मतलब सारा सामान ना सब इधर से उधर, उधर से इधर, सब कुछ हो जाएगा। और बाकी माशाल्लाह से हेल्पर्स की हिम्मत है, जो ये सब करती हैं, इतने भारी भारी सामान को उठा के आगे पीछे करती हैं। तो बस अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, और इस चीज़ का अजर ज़ाहिर सी बात है इनको भी मिलेगा कि इतनी पाक महफिल में जो है वो के लिए इतनी सारी तैयारी करती हैं, और दिल लगाकर मेहनत से सारी काम करती हैं। फिर शाम को जाके फिर दोपहर में इनकी छुट्टी हो जाती है, जब सारी सेटिंग हो जाती है, फिर शाम में सारी तैयार होके आती हैं दोबारा से, फिर मिलाद में शिरकत करती हैं। और अब बारी है सोफ़े हटाने की। सोफ़े जो हैं वो टीवी लाउंज में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, घुटनों वगैरह का मसला होता है, वो नीचे नहीं बैठ सकती हैं ज़मीन पर। तो उनके लिए फिर यहाँ पर चेयर्स और सोफ़े भी रख देते हैं, ताकि उनको भी मसला ना हो, वो भी ईजी होके बैठ जाएँ। और इस दफ़ा तो फिर हमने चेयर्स भी अरेंज करवाई थी, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी ख़वातीन, और आजकल वैसे ही सारे गोटों गिट्टों से रह गए हुए हैं, तो नीचे नहीं बैठा जाता है। इसलिए इस दफ़ा काफ़ी सारी चेयर्स भी रखी थी, ताकि फिर ख़वातीन कुछ चेयर्स पे बैठ जाएं, कुछ नीचे बैठ जाएं, जो इजीली नीचे बैठ सकती हैं फ़र्श पे। और यहाँ पर तख्त भी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है, और उसको बाकी उसका चादर उसकी बेडशीट जो उस पर बिछती है वो भी सही से बिछा दी है। और जो डाइनिंग टेबल बाहर रखा है सहन में, वहाँ पर बर्तन आना शुरू हो गए हैं धुल के। अब यहाँ पर पड़े पड़े ड्राई हो जाएंगे। और हमारे माशाल्लाह से ड्राइवर अंकल भी भरपूर हिस्सा लेते हैं हर चीज़ में। मतलब सारे लोग ना बस काम कर रहे होते हैं मिलाद वाले दिन।
और सब अपना हिस्सा डाल रहे थे। और मैं अब आ गई हूँ ऊपर और हारिस की यहाँ पर शरारतें जा रही हैं। हारिस साहब जो हैं वो अपने टॉयज़ लेके बैठे हुए हैं, जो इसको इसकी बर्थडे पे मिले थे, उनका पीछा नहीं छोड़े हैं। बस हर वक्त इसकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह बस मैं टॉयज़ के साथ खेलता ही रहूँ। कुछ कुछ तो थे, मैंने वो संभाल भी लिए हैं ताकि फिर अभी जब इनको ख़राब कर लेगा तो फिर बाद में वो मैं फिर निकालूंगी। तो यहाँ पर हारिस अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। और यहाँ पर मैंने मरियम को बहुत सारी लाइट्स दी हैं, क्योंकि हमारे पास लाइट्स होती हैं, मैंने रखी हुई हैं घर पे लाइटें, हम लोगों के काफ़ी काम आती हैं जब डेकोरेशन वगैरह करनी होती है। तो मैंने मरियम को कहा कि जाओ नीचे जाके ये सारी ना सेटिंग कराओ, जितनी भी विंडो वगैरह जहाँ जहाँ यानी कि लगनी है लाइटें तो लगा दें, ताकि थोड़ी सी अच्छा सा लुक आ जाए और अच्छा भी लगे। एक घर में इतना माशाल्लाह से अच्छा इवेंट है तो फिर इसके लिए डेकोरेशन भी तो होनी ही चाहिए ना। तो मरियम यहाँ पर नीचे आई है और ये सारी लाइट्स वगैरह लगा रही है। और यहाँ पर एक जगह एक कर्टन के ऊपर लाइट्स लग चुकी हैं और देखिए कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करके ना हम लोग काफ़ी अच्छा उसको सेटअप बना सकते हैं। कोई बड़ा कोई वो नहीं है कि बाहर से हमने डेकोरेशन करवानी है या कुछ ऐसा, तो घर में ही कुछ करके तो बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब दूसरी जगह मेरे विंडो पे लाइट्स लगाने लगी है और ये लाइट्स वैसे बड़ी ख़तरनाक होती हैं, इनकी ज़रा सी भी वो निकल आए ना, एक वायर टूट जाए तो इसमें से बहुत ज़ोर का करंट लगता है। कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे 1-2 दफ़ा करंट लग चुका है, तो इसलिए बस इनको बहुत एहतियात से, बच्चों के हाथ बिल्कुल भी नहीं मैं लगने देती। मैं या मरियम ही बस करते हैं और ख़्याल से बिल्कुल कोई वायर निकले तो बस उसको साइड में कर देते हैं कि इसको कोई भी हाथ ना लगाए। तो सारा सामान जब हमने उठा लिया था उसके बाद सफाई हुई है पूरे घर की। फिर यहाँ पर अब दरियाँ बिछ गई हैं और दरियों के ऊपर बिछेंगी चांदियाँ, जो वाइट कलर की शीट्स होती हैं वो बिछा देंगे और फिर चेयर्स वगैरह रख के ना सारी सेटिंग कर लेंगे। और जी बस सारी लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं और बस फाइनल काम है, क्योंकि 3 बजे का टाइम दिया हुआ है सबको। 3 बजे हमारा मिलाद स्टार्ट हो जाए ना, उससे पहले मुझे बच्चों को भी तैयार करना है, ख़ुद भी तैयार होना है, क्योंकि जब घर वाले टाइम से नीचे नहीं पहुँचेंगे तो फिर कितना बुरा लगेगा, मेहमान आते जाएंगे। तो 15-20 मिनट तो चलो लेट हो ही सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, तुम लोग तैयार हो गए हो? हमजा, इब्राहिम आप ही रेडी हो गए हो? अपना टैब वगैरह जो टेबल पे रख के आना, चीज़ें संभाल के आना। हरी जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से कपड़े चेंज करो। मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब जा रहे हैं नीचे, 3:30 हो चुके हैं। और यहाँ मिलाद के लिए बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं, फ्लावर पेटल है, रोज़ पेटल्स हैं और काफ़ी सारे गजरे मंगवाए हैं हरम की अम्मा जानी ने, क्योंकि सारे गेस्ट को गजरे भी देने होते हैं और जो कुरान पाक पढ़ने वाली और मिलाद पढ़ने वाली आती हैं उनको भी देने होते हैं। और मैं नीचे आ चुकी हूँ, तैयार हो गए थे, बच्चे भी हो गए थे और मैं भी हो गई थी तैयार। बच्चे भी बस आ चुके हैं नीचे, मैं भी आ गई हूँ। तो बस इन फ्लावर वगैरह को सेट करेंगे अच्छी प्यारी सी प्लेट्स में और किसी अच्छी सी ट्रे में सेटिंग करेंगे और इनको भी टेबल पे रख देंगे। और पहले वैसे, और ये देखें यहाँ पे सारे बर्तन जो भी निकाले थे, जग वगैरह जब सारे धो के और रखे हैं। और यहाँ पर बच्चे पहले से ही मौजूद हैं, जो गेस्ट हैं उनके साथ जो ख़वातीन बच्चे लेके आना चाहती हैं वो लेके आती हैं, क्योंकि घरों में बच्चों को नहीं छोड़ सकते ना मदर्स, तो बच्चों को भी लेकर आई हैं। और बच्चे यहाँ मेरे बच्चों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलने लग गए हैं। और हारिस को पता नहीं क्या हुआ है, हारिस को मेरे ख्याल से भूख लग रही है या नींद आ रही है, जो ये थोड़ा सा ख़राब मूड ऑफ है। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगाना मैं भूल गई थी, फिर मैं भागी ऊपर आई हूँ और मैंने मरियम से कहा कि मुझे थोड़ी सी मेहंदी भी लगा दो, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मेहंदी भी लगाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे बस मैं भूल ही गई और सुबह से कामों में लगे हुए थे, इसलिए फटाफट मैंने मेहंदी लगाई। और हारिस भी मेरे साथ पीछे वापस ऊपर आ गया था। दोबारा से हम लोग नीचे जा रहे हैं। बस ऐसी मेहंदी है कि फटाफट लगाई है और कलर भी फ़ौरन आ गया है। आजकल तो बस ऐसी मेहंदियाँ ही आ रही हैं। और गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हम लोगों ने कुरान ख़ानी करवानी है, माशाल्लाह से कुरान पाक तो ख़त्म कर लिया हुआ है, तो एंड वाले 4-5 सिपारे पढ़े थे, यानी 5 सिपारे रह गए थे, तो वो बस पढ़ने हैं, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ यासीन सूरा वगैरह हैं और कुछ दरूद तंजीना वगैरह पढ़नी है, वो पढ़ेंगे। मैंने भी यहाँ पे सिपारा लिया और मैं भी अपना सिपारा ख़त्म करूँगी। अब मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पर ये गेस्ट को देने के लिए, यानी किसी को हल्की फुल्की भूख लगे या तो उसके लिए ये हरम की अम्मा जानी ने नाज़पान मसाले और शाही मेवा वगैरह भी मंगवाए। इनको मैंने बास्केट्स में निकाला, ये सारे आपस में असेंबल थे, इनको एक पीस अलग किया है। ये क्या किया आपने? उमर को भी दे दो, फिर इब्राहिम को भी दे दो। हैं? जो नात पड़ेगा उसको मिलेगी, है? जो नात पड़ेगा उसको मिलेगी।
और आपने पढ़नी है नात? पीनी है आंटी आपने? ये लो। इवेंट जो मिली है वो पी नहीं सकते। पोछा ले आप मौला बंदे पे करम करना, बंदे पे करम करना, तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार रहमान है मौला। मत गदा में रहमते परवर निगारा मत गदा में रहमते परवर निगारा सभी को। और कोई है बास्केट? नीचे से देखो, नीचे से कोई निकाल लो। टोकरी है ऐसी तो नहीं, ऐसी तो नहीं। चलो इतने निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मिलाद हमारा पूरा हुआ और उसके बाद फिर सब मेहमानों को हमने खाना खिलाया। बहुत भाग दौड़ लगी हुई थी क्योंकि इस दफ़ा माशाल्लाह से बहुत सारे गेस्ट थे, तो बहुत अच्छा मिलाद हुआ है। बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत अच्छी अच्छी नातें सब ने पढ़ी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस ये फ़ाइनल काम हो रहा है, थोड़े से गेस्ट अभी बैठे हुए हैं और बस सबको खाना भी माशाल्लाह साथ भी घरों में भी दिया और सारे नेबर्स वगैरह में सबको खाना दिया, सारी हेल्पर्स को खाना दिया। माशाल्लाह खाना बहुत ज़्यादा था और अब ये देगें बस खाली कर रहे हैं, कुछ घर के लिए निकाल के रखेंगे और क्योंकि अभी घर वालों ने खाना खाना है, सारे कामों में लगे हुए। हमारा मिलाद ख़त्म हो गया है। मैं एंड में ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। पूरा घर समेट समाटे वैसे कि मैं ऊपर आई हूँ और ये अपने खेल खिलौनों में लगे हुए। हारिस क्या प्रॉब्लम है? और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आए हैं। प्लीज़ शोर करो इब्राहिम, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।